हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएफ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डे स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर इस समय चल रहा है वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स, और इसमें मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी। इशू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी आपका ऑलरेडी है जा चुका था, लेकिन फिर से इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। Issue of debentures as a collateral security means the issue of debentures as an additional security against the loan in addition to principal security that may be offered। अगर ऐसा कुछ लोन एजेंसीज या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी कंपनी को लोन देता है तो उसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो लेता ही है, मतलब जो मेन सिक्योरिटी है उसको तो लेता ही है, उसके अलावा उस प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए डिबेंचर्स के लिए भी ऑफर करता है वो। तो कंपनियां डिबेंचर्स भी उस प्रिंसिपल जो एसेट्स जो उसके पास सिक्योरिटी के रूप में रखता है उसके जगह पे वो क्या करता है, डिबेंचर्स भी इशू करता है। तो इस केस में जहां पे कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल का सिक्योरिटी का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। एक तो आप प्राइमरी सिक्योरिटी पे कोई एसेट देते हैं कंपनी को, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और उस प्राइमरी एसेट के अलावा, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एक सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में आप डिबेंचर्स भी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू करते हैं। हाउएवर इफ कंपनी फेल्स टू रीपे लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन टाइम, अगर कंपनी अगर लोन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन को अगर वो लोन का अमाउंट रिपेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ पे करने में अगर अनेबल हो जाता है, उस केस में कंपनी क्या करती है, वो अपनी लोन का रिकवर जो है सबसे पहले प्राइमरी सिक्योरिटी को सेल करके करती है। इफ द रियलाइजेशन अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी या फॉर रिपेएबल ऑफ द लोन, देन द सेकेंडरी सिक्योरिटी विल बी इनवोक फ्रॉम मार्केट्स। वो मार्केट से सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में जो आपका डिबेंचर्स रहता है, या तो वो ओपन मार्केट में उसको शेयर कर सकता है, वो सेल कर सकता है, या फिर कंपनी कोई वो क्या कर सकता है, रिडेम्पशन कंपनी से ही करा सकता है। अब इन एनी केस अगर कंपनी ऐसा होता है कि वो सेकेंडरी सिक्योरिटी को सेल कर दिया और जो उसका जो लोन का अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है वो उस अमाउंट से ज़्यादा उसको रिकवरी मिल गई, ज़्यादा अमाउंट मिल गया, तो जो एक्सेस अमाउंट होता है वो कंपनी को क्या करती है, रिफंड कर देती है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसीजर है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले कस्टडियन रोल, जो ये आप डिबेंचर्स इशू करते हैं वो एक कस्टडियन रोल के रूप में होता है कि लेंडर विल सिंपली बी ए कस्टडियन ऑफ दिस डिबेंचर्स बॉन्ड सिंस द लेटर इज ओनली ए कोलेटरल सिक्योरिटी विच हैज टू बी रिटर्न व्हेन द लोन हैज बीन सेटल्ड। अगर लोन सेटल्ड हो जाता है तो सिर्फ वो डिबेंचर्स ही आपको रिफंड करने के लिए बात है। सेकंड आपका इंटाइटलमेंट टू इंटरेस्ट डिनाइड, लेंडर विल नॉट बी परमिटेड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट on debentures bonds issued as collateral security because interest on loan is already being paid। इसलिए जो डिबेंचर्स इशू करता है कंपनी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये कोई राइट नहीं रहता, कोई अधिकार नहीं रहता है कि उस डिबेंचर्स पे वो इंटरेस्ट रिसीव करे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी उस लोन पर इंटरेस्ट पेड कर रही है। ठीक है, तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है लायबिलिटी ओनली टुवर्ड्स प्रिंसिपल। यहाँ पर जो लायबिलिटी जो होती है वो सिर्फ प्रिंसिपल के टुवर्ड्स होती है, न कि डिबेंचर्स के टुवर्ड्स होती है। जो प्रिंसिपल के रूप में द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज फॉर द अमाउंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एंड नॉट फॉर द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इशूड। कोई जरूरी नहीं कि जो डिबेंचर्स इशू किया जाए और लोन के अमाउंट के बराबर ही उसका फेस वैल्यू इक्वल हो। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। जब आप कोलेटरल सिक्योरिटी को रिटर्न करते हैं, if the company pays the final installment of loan, it has every right to seek the return of its debentures issued at collateral security। अगर वो कंपनी जो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर्स इशू किया था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो
अगर टाइम पर कंपनी लोन का रिपेमेंट कर देती है, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर देती है, तो उस केस में वो डिबेंचर्स को वापस भी ले लेती है। ये राइट्स होता है। प्रोविजन टू रिटर्न सरप्लस रेवेन्यू इफ द कंपनी फेल्स टू सेटल द लोन अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, द लेंडर कैन सेल द डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट एंड रिकवर हिज ड्यूज। इफ द लेंडर हैज एनी सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर क्लेमिंग हिज बैलेंस, ही इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द सेम टू द कंपनी। और ऐसा ऑब्लिगेशंस होता है कि वो कंपनी को रिटर्न करे जो भी एक्सेस अमाउंट उसको उस डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में सेल करने से मिला हुआ है। तो ये आपका है डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो ये है कि कंपनी दो तरह से डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करती है कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। पहला कि इफ प्लेजिंग ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी विदाउट रिकॉर्डिंग, अगर कंपनी जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर्स इशू कर रही है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है, अगर कंपनी कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है, तो सिंस नो इमीडिएट लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय द कंपनी बाय इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, हेंस नो जर्नल एंट्री विल बी रिक्वायर्ड, द ओनली एंट्री पास्ड इन केस ऑफ फॉर द लोन ऑब्टेन्ड गिवन एज बिलो। यानी कि इस केस में जो आप डिबेंचर्स इशू करेंगे उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, और एंट्री पास नहीं करेंगे तो तब उस केस में आपको कौन सी एंट्री पास करनी है, वो ये है कि आप सिर्फ एक एंट्री पास करेंगे। वो क्या कि जो लोन आप ले रहे हैं उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस लोन की एंट्री आप सिर्फ पास करेंगे। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये आप एंट्री पास करेंगे। नरेशन होगा बीइंग लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से जब लोन आप लेते हैं उसकी एंट्री तो आपको जरूर पास करना पड़ेगा, लेकिन जो आप डिबेंचर्स इशू करते हैं उसकी एंट्री आप पास नहीं करेंगे। तो इस केस में जब आप इफ प्लेजिंग ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी विदाउट रिकॉर्डिंग, यानी बिना आप आपको रिकॉर्ड किए बिना आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, यानी कि डिबेंचर्स जब कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू कर रहे हैं तो कोई रिकॉर्डिंग आप उसकी नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ लोन जो आप ले रहे हैं उसी की रिकॉर्डिंग करेगा, उसके लिए एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। However, the information regarding the issue of debentures as a collateral security for the loan acquired has to be disclosed in the issuing company's balance sheet in notes to account below the long-term loans shown as long-term borrowings under the head of non-current liabilities, or as short-term borrowings under the heading of current liability on the equity and liability side, for example. देखिए दोनों ही केस में इश्यू किए जा सकते हैं आपके कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। अगर आपने डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में आप शॉर्ट टर्म लोन के लिए अप्लाई किया है, तो शॉर्ट टर्म लोन के लिए अगर अप्लाई किया और उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया तो उसको आप करंट लायबिलिटीज के अंडर में आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आप उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए आपने अगर डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है, ठीक है, तो उस केस में आप उसको नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के केस में आप उसको हेड में अंडर हेड में दिखाएंगे उसको। एग्जांपल है कि 1 लाख 10% 1 लाख रुपीज 10% डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी एज ए लोन ऑफ 90,000 फ्रॉम द बैंक, यानी 1 लाख रुपए का डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स इशू किया जा रहा है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, टेकिंग ए लोन ऑफ 90,000 रुपीज के लोन के लिए आप 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। तो इट विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? अब देखिए ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हेड है, सब है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप 90,000 दिखाएंगे। टोटल आपका जो लायबिलिटी साइड होगा वो 90,000, और एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90,000 आप दिखाएंगे। यानी कि आप 90,000 सिर्फ लोन का अमाउंट आप दिखा रहे हैं, न कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लिए। अब इसी को जब आप नोट्स टू अकाउंट में अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे बैंक लोन secured by 1 lakh 10% debentures issued as collateral security 90,000। नोट सेकंड में दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक 90,000। चूंकि आपको कैश भी बैलेंस करना रहता है इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक दिखाएंगे 90,000। इन केस ऑफ
debentures are issued as collateral security for short-term loan. They are disclosed below the loan sum as short-term borrowings under current liabilities in notes to account. अगर यही चीज़ अगर आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे, बैंक लोन लिखेंगे और नोट्स टू अकाउंट पे यहाँ पर आप ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो आप बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो बैलेंस शीट में अगर ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो बैलेंस शीट में इसकी जगह आप जो आप इक्विटी लायबिलिटी लिखे हैं आप नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में न करके आप करेंट लायबिलिटीज़ के हेड में लिखेंगे और करेंट लायबिलिटीज़ के हेड में लिखेंगे आप 90,000 और इस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल क्लासरूम।